जय हिंद, नमस्कार। वेलकम बैक टू टारगेट गवर्नमेंट जॉब यूट्यूब चैनल। कैसे हैं सभी साथी? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो साथियों, बात करने वाले हैं हम इस वीडियो में यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर रिजल्ट के बारे में। साथियों, आप सभी का रिजल्ट कब तक जारी हो सकता है? बच्चे फिजिकल की तैयारी भी नहीं कर रहे हैं और साथियों ऐसा ना हो कि रिजल्ट हमारा जल्दी आ जाए और हम फिजिकल की तैयारी भी नहीं कर पाएँ और फिर हम सिलेक्शन से बहुत दूर चले जाएं, है ना। तो अभी तो फिलहाल ये जो हमारी रेडियो ऑपरेटर की भर्ती है, इसमें काफ़ी कुछ झमेला फंसा हुआ है। तो इसमें झमेला है, झमेले की बात करेंगे, क्या क्या झमेला है, रिजल्ट कब तक जारी हो जाएगा और जो चुनाव चल रहे हैं वहाँ का इफेक्ट पड़ रहा है जब भर्ती पर, है ना। और हम फिजिकल की तैयारी कैसे करें, कब हमारा फिजिकल है सके, संभावित डेट आपको जब वीडियो में बताई जाएगी। और बाकी बात करेंगे जो 50% का क्राइटेरिया है हमारा। 400 नंबर का हमारा पेपर था, 160 क्वेश्चंस आए थे। 3 महीने से ऊपर हो चुका है, अभी तक रिजल्ट जारी नहीं हुआ है। तो जो 50% का क्राइटेरिया है, तो जी बहुत ज़्यादा बच्चन ने दुख दे रहा है, बहुत ज़्यादा, है ना। और जाकी वजह से कट ऑफ है वो हाई न जावेगी। जब बात तुम आज लिख लो, है ना, कट ऑफ तुम्हारी हाई न जावेगी, क्योंकि 50% हर सेक्शन में लाना हर बच्चे के लिए बहुत मुश्किल है। बच्चा एक सब्जेक्ट में, 2 सब्जेक्ट में महारत हासिल कर सकता है, वो अच्छा हो सकता है, लेकिन सब सब्जेक्ट में अच्छा होना एक बहुत ही हार्ड है। तो किसी सब्जेक्ट में तो बच्चे ने अच्छे मार्क्स लाएगा और किसी सब्जेक्ट में वो फेल हो जाएगा 50% का क्राइटेरिया पास न करते हुए। अगर 10%, 20%, 30% होता तो चल जाता, लेकिन 50% साथियों बहुत बड़ा क्राइटेरिया होता है। बच्चे का सिलेक्शन हो जाता है 50% पर, तो भाई, तो यहाँ ये बात है यहाँ पर। तो देखिए, आपका एक कोर्ट केस फंसा हुआ है साथियों इसमें, जो बीटेक वाले बच्चे हैं उनको लेकर के, कि बीटेक वाले बच्चे अलाउ किए जाएं या नहीं किए जाएं, है ना। जो हेड ऑपरेटर में है उसमें बच्चों का कोर्ट केस फंसा हुआ है। बच्चों ने रिट दायर कर दी है उसमें कि बीटेक वाले बच्चों को बाहर किया जाए, बीटेक वाले बच्चे आने से हमारी कट ऑफ बहुत हाई चली जाएगी। तो ऐसा सोचते हुए कुछ बच्चों ने रिट दायर कर दी है। अब उसका सुनवाई है 14 मई को, जो आने वाली 14 मई है। आज 7 मई है गई और 14 मई को सुनवाई है। की सुनवाई होगी तो वहाँ को कुछ निर्णय आवेगा। निर्णय के आधार पर पहले ही कोर्ट केस क्लियर होगा, बाकी बात तुम्हारा रिजल्ट आवेगा, ठीक है। तो 14 मई तक तो तुम्हारा रिजल्ट आ रहना है ना जी, ये बात क्लियर है गई। 14 मई को कोई डिसीजन आवेगा, बाकी बात तुम्हारा रिजल्ट आवेगा, है ना। और बाकी बात हम बात करें यहाँ पर आपका फिजिकल कब तक हो सकता है, तो देखो फिजिकल आपका चुनाव के बाद ही होगा, है ना। ये बात तो कंफर्म है कि भाई चुनाव के बाद ही होगा हमारा फिजिकल, क्योंकि चुनाव के भी अब कुछ ज़्यादा टाइम ना बचो साथियों। मई 4 जून को रिजल्ट आ जाएगा, तो आपको अब देखो मई पूरी 1 महीना भी ना है, तो अब यहाँ पर आपका पहले चुनाव होंगे, उसके बाद फिजिकल कराया जाएगा। हालांकि एक नोटिस तो पहले ही आ चुके हो कि 8 सेंटर हमने रेडी कर लिए हैं यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर का जे। तो अब जहाँ तक है साथियों, ऐसा होगा कि तुम्हारा यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर और यूपी पुलिस कांस्टेबल, इन दोनों का फिजिकल लगभग संग संग होगा। और जो सेंटर तैयार किए गए हैं लगभग इन पर ही होगा दोनों का फिजिकल। और वो डेट आपको एक साथ यानी थोड़ी आगे पीछे और तभी देखने को मिलेगी, क्योंकि अभी जो भर्ती कोर्ट केस में फंसी हुई है। कोर्ट केस को निर्णय आवेगा, निर्णय के बाद तुम्हारी फाइनल आंसर की आवेगी। अभी फाइनल आंसर की भी तो ना आई, है ना। तो फाइनल आंसर की आवेगी, फाइनल आंसर की बात के बाद तुम्हारा रिजल्ट आवेगा और रिजल्ट आने के बाद जब तुम्हें फिजिकल की डेट बताई जाएगी। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, यहाँ में लगभग 1 से 1.5 महीना तो लगेगा ही लगेगा। इतने में तुम्हारी यूपी पुलिस कांस्टेबल की डेट आ जाएगी और डेट आने के बाद जब तक इसके फिजिकल कराए जाएंगे तब तक फिर जब आपको रिजल्ट वगैरह आ जाएगा और फिर आपको करा दिया जाएगा, है ना। तो ऐसी कुछ मंशा भी चल रही है। और कोर्ट केस में देखो बीटेक वाले बच्चे हैं, उनके गलती तो कोई ना है, लेकिन फिर भी डाल दिया तो देखो कोर्ट है, दोनों उनका पक्ष सुनेगा। ऐसा तो है नहीं कि बीटेक वाले बच्चे कोई मंगल ग्रह से आए हैं तो उनकी नहीं सुनवाई होगी, उनकी भी सुनी जाएगी और सबकी सुनी जाएगी। और तब मध्य का फैसला जो कोर्ट देगा वो मध्य का फैसला देगा कि न इनकी पक्ष न इनकी पक्ष, जो सही है सटीक है वही निर्णय आवेगा, है ना। और दूसरा है यहाँ पर 50% का जो क्राइटेरिया है साथियों, वो बहुत दुखदाई है, क्योंकि 50% बहुत है जावे साथियों, है ना। और तो जाए देखते हुए बच्चे यहाँ पर बहुत ज़्यादा बच्चे निकल जाएंगे, छट जाएंगे, तो यहाँ पर इस वजह से आपकी कट ऑफ कम जा सकती है।
कम जा सकती है, मतलब साथियों जाएगी ही जाएगी कम ऑब्वियसली, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि हम अच्छे मार्क्स हमारे आ जाते अगर हम पास हम सिलेक्ट हो जाते, अगर ये 50% को क्राइटेरिया न हो तो साथियों बहुत बड़ा क्राइटेरिया और बहुत दुखदाई है एक तरह से ये सभी बच्चों के लिए लगभग, है ना। बहुत वो कम ही बच्चे होंगे जिनको 50% क्राइटेरिया फुलफिल है होगा। और दूसरा है साथियों फिजिकल, आपके फिजिकल कब तक है सके, तो जैसे ही देखो 14 मई को कोई फाइनल डिसीजन आएगा, तो जो भी होगा बीटेक वाले अलाउ है रहे ना है रहे जो भी है, तो फाइनल डिसीजन आएगा। और देखो मैं तो ये कहूँगी कि भाई अलाउ होंगे, बिल्कुल होंगे, क्योंकि जब फॉर्म किसी चीज़ को भरो जा रहा है, जब तुम एलिजिबल है जब तो तुम्हारा फॉर्म भरो जा रहा है। तो बीटेक वाले बच्चन ने पेपर दो, फॉर्म भरे, पेपर दो, सब कुछ करे, तो मतलब अब ऐसी कहा आएगी कि मतलब उन्हें बीच में एलिजिबल है कि नहीं है, ये बात आएगी, है ना। तो ये है यहाँ पर, और ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। कहते हैं ना बहुत, हमारे जो संविधान में आर्टिकल है साथियों, वो खुद कहते हैं कि बाद में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। जो उस टाइम पर जो कानून है उसके माध्यम से अगर कोई व्यवस्था होती है तो बाद में उसमें हम बदलाव नहीं कर सकते। तो यही ऐसा ही होगा, देख लेना कि बीटेक वाले बच्चे अलाउ होंगे, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ बच्चों को ध्यान में रखते हुए कुछ बच्चों की या बहुत सारे बच्चों की ज़िंदगी नहीं बिगाड़ी जा सकती है, उनको भी पूरा अधिकार है वैकेंसी में अप्लाई करने का और एक सरकारी नौकरी लेने का, है ना। जब आयोग अलाउ कर रहा है तो कुछ बच्चों को ध्यान में रखते हुए नहीं किया जा सकता। बाकी हम कोर्ट केस की पूरी वो करते हैं, सम्मान करते हैं, जो भी कोर्ट केस होगा उसका हम वेट करेंगे। 14 मई को जो भी निर्णय आएगा आपको बताया जाएगा। फिजिकल की तैयारी अपनी करते रहें कंटिन्यू, फिजिकल को बिल्कुल भी ना छोड़ दें। अगर फिजिकल छोड़ा तो समझ लेना कि 50% का क्राइटेरिया पास करना कितना मुश्किल है। अगर आप 50% का क्राइटेरिया पास कर देते हैं और फिजिकल में रह जाते हैं तो साथियों मतलब बहुत दुख की बात होगी। यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर जैसी भर्ती बहुत भाग्य से मिलती है एक तरह से, और आज के टाइम में तो बहुत ही भाग्य से, बेरोजगारी और इतना ज़्यादा है ना, वैकेंसी आती नहीं है। लेकिन 2024 का हमारा एक अच्छा साल है कि वैकेंसी हमें बहुत देखने को मिल रही है, वैकेंसी पे वैकेंसी आ रही है। आज से MTS के फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए हैं, कांस्टेबल की भर्ती आ रही है, RPF की चली रही है ना। तो बहुत अच्छा साल है इस बार, आप अप्लाई कर सकते हैं। और यूपी पुलिस कांस्टेबल का भी लास्ट जून या जुलाई में एग्ज़ाम है, तैयारी करने लग जाओ भाई, है ना। तो यही था, बिल्कुल ही परेशान ना हो। आंसर की आएगी आपकी, पहले फाइनल आंसर की, उसके बाद रिजल्ट और उसके बाद फिजिकल। और जो फिजिकल है वो तुम्हारा लास्ट जून या जुलाई, इसको पेपर होगा और इसको फिजिकल होगा। यूपी पुलिस कांस्टेबल को पेपर होगा और जाको फिजिकल चलेगा, है ना। फिर जाकर फिजिकल है कि कुछ दिन बाद फिर उन ग्राउंड पे ही इसका फिजिकल करा लिया जाएगा, ऐसा कुछ है। तो हालांकि टाइम तो लगेगा 1-2 महीना को रिजल्ट आने में। वाको जो यूपी रेडियो पुलिस कांस्टेबल है वाको पहले पेपर होगा, फिर रिजल्ट आवेगा। पेपर तो 2 दिन में है जाएगा, फिर रिजल्ट आवेगा 1-1.5 महीना तो रिजल्ट आए में लगेगा, फिर उसके बाद फिजिकल स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये पूरी कहानी है यहाँ पर, बिल्कुल ही परेशान ना हो, बहुत जल्दी रिजल्ट आएगा। 8 सेंटर तुम्हारे पहले ही क्लियर है चुके। जो तुम्हारी दौड़ है 4.8 किलोमीटर बॉयज़ के लिए 28 मिनट, और जो 2.4 किलोमीटर गर्ल्स के लिए 16 मिनट में की जो रनिंग है बाय अच्छे से करो, ठीक है। तो जी इन्फॉर्मेशन देनी, बाकी कोई भी अपडेट आवेगी चैनल से जुड़े रहो, हर अपडेट मिलेगी। अगर तुम्हारे मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स यानी 280, 290, 300 के करीब बन रहे हैं तो बिल्कुल तैयारी करो। हाँ बस एक ध्यान रखियो कि 50% वाला क्राइटेरिया तुम फुलफिल कर रहे हो, है ना। तो तैयारी करो फिजिकल की बेधड़क कह करके, और डॉक्यूमेंट वगैरह बनवा लो अपने को, जो भी रह रहे हो गलती सलती हो उसे क्षमा मतलब सुधरवा लो, है ना। ये है, चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।